हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। सबसे पहले सबको राधे राधे। एंड देखो, अभी सोशल मीडिया पे हर जगह हॉरर सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे है। मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड लोगों में बहुत ज़्यादा अभी क्रेज़ है कि वो हॉरर पॉडकास्ट सुने, हॉरर स्टोरीज सुने, हॉरर वीडियोस देखें एंड हॉरर मूवीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी हॉरर सीरीज का पार्ट 2 है। मतलब सीरीज ही मान लो कि हमारे चैनल पे वैसे भी हॉरर वीडियोस नहीं आती हैं बिल्कुल भी, ठीक है? ज़्यादा फन चैलेंजेस वीडियो हम लोग करते हैं चैनल पे अपने। बट इतने सारे क्रेज़ को देखते हुए हमने भी डिसाइड करा कि चलो हम भी कुछ हॉरर जॉनरा में ट्राई करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप मेरे को बता देना कि आपने लास्ट वीडियो जो थी हॉरर वाली, तो आपने देखी या नहीं देखी, ठीक है? अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज़ वीडियो, आज भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं। हम लोग हॉरर स्टोरीज़ को रीड करने वाले हैं, यानी कि हॉरर या क्रीपी टेक्स्ट्स को हम लोग रीड करने वाले, ठीक है? अभी से ही मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं एंड आई एम गेटिंग स्कैर्ड, ठीक है? बट देखो, किक तो हॉरर में ही मिलती है, यू ऑल एग्री। इसी बात पे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, ठीक है? तो हमने अपने ईयरबड्स लगा लिए हैं, वी हैव द फ़ोन। तो चलो अपनी हॉरर वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईयरबड्स मैंने लगा लिए हैं, आप लोग भी लगा लें। वन डे मीनल को यहाँ से मैसेज जाता है, यार तुम लोग जिस पेशेंट को छोड़कर गए हो उसे हुआ क्या है? फिर मीनल रिप्लाई करती है, रिमी नर्स तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि पेशेंट को क्या हुआ है? वाह। तो मतलब रिमी जो है वो एक नर्स है, ठीक है? और फिर रिमी यहाँ से रिप्लाई करती है, मेरा मतलब था कि तुम पुलिस वाले क्यों आए थे उसे हॉस्पिटल छोड़ने? शायद ये लोग किसी पेशेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और रिमी फिर लिखती है, उसके घर वाले नहीं है कोई और डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे हैं किसी भी स्टाफ को, ठीक है? फिर मीनल लिखती है, ये पुलिस का मामला है, तुम जानकर क्या करोगी? उसके बाद मीनल लिखती है, वैसे वो पेशेंट की देख रेख के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगी है, मतलब पूछ रही है वो ऐसा। फिर यहाँ से मैसेज जाता है, हाँ डे शिफ्ट में मेरी ही ड्यूटी लगी है, उसका पूरा चेक हो चुका है, वो लड़की फिजिकली तो फिट है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो जो पेशेंट थी वो एक लड़की है एंड रिमी उसके केस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही है मीनल को। जिस जगह से वो कुछ जिस वजह से वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है, कल उसे भी टेस्ट होंगे और फिर उस हिसाब से दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। पता नहीं उसे गवर्नमेंट मेंटल फैसिलिटी में सही इलाज मिलेगा भी या नहीं। तो वो बता रही है कि उसका थोड़ा बहुत जो है वो केसेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि क्या केस कंडीशन है उस पेशेंट की। उसके बाद मीनल लिखती है, उसका इलाज गवर्नमेंट फैसिलिटीज में ही होना है, उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, सारी फैमिली मिसिंग है उसकी। ये सुन के ये सुन के रिमी बोलती है, उसकी फैमिली मिसिंग है, कहाँ गए सब? फिर मीनल रिप्लाई करती है, अरे मैं डिटेल्स नहीं बता सकती तुम्हें केस की अरे मैं डिटेल्स नहीं बता सकती तुम्हें केस की। फिर यहाँ से रिमी इंसिस्ट करती है, अरे बताना यार, कौन सा बड़ा केस है कोई? फिर मीनल लिखती है, उसका नाम सालमी है, उसकी फैमिली कुछ ही दिन पहले असम से यहाँ कोलकाता आई थी उसके इलाज के लिए। उसके पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। बस बस कभी-कभी अपने पड़ोस वालों को अपनी बेटी की हेल्थ के बारे में बताते थे बस। कहते थे कि उनकी सालमी बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ दिन पहले से उसे कुछ हो गया है तो अजीब व्यवहार करती है। फिर यहाँ से रिमी लिखती है, अगर वो इसके इलाज के लिए आए थे तो कहाँ चले गए? फिर वहाँ से मीनल लिखती है, वही तो पता करना है। उसके पेरेंट्स और सिस्टर किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब उसकी फैमिली, जो पेशेंट है उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स और उसके सिस्टर्स थी। फिर मीनल लिखती है, पता नहीं अगर पुलिस को ना बुलाया जाता तो वो लड़की कितने दिन उस घर में अकेली बंद रहती। उनके पड़ोसियों ने जब देखा कि उनका घर 3 दिन से बंद ही है उनके पड़ोसियों ने जब देखा कि उनका घर 3 दिन से बंद ही है और कोई बाहर आ जा नहीं रहा है, और फिर पुलिस को बुलाया। फिर यहाँ से रिमी लिखती है, क्या उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई उसे पीछा छुड़ाने के लिए? फिर मीनल रिप्लाई करती है, लोग तो कह रहे हैं कि वो इसके इलाज के लिए तो जो कुछ भी बन सकता था वो कर रहे थे, लेकिन अपने यहाँ कोई मेंटल पेशेंट्स लेकिन अपने यहाँ कई मेंटल पेशेंट्स के साथ यही होता है कि फैमिली उन्हें ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ देती है। जब हम उस घर में पहुंचे थे ना,
तब ये बिस्तर पर बैठी आगे पीछे हिल रही थी, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। मतलब मीनल उस पेशेंट के बारे में बता रही है कि वो जो पेशेंट थी वो मीनल को किस कंडीशन में मिली। फिर यहाँ से रिमी लिखती है, मतलब जब से उसके घर वाले गायब हैं तब से वो बस उसी हालत में होगी, क्योंकि खुद का तो उसका दिमाग चलता नहीं है। अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। फिर वहां से मीनल रिप्लाई करती है, इसकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर से कई एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उनकी जांच होगी। इस लड़की का क्या करना है ये तो सुपीरियर ऑफिसर्स ही देखेंगे। शायद की मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में ही भर्ती रहने दें। फिर यहाँ से रिमी लिखती है, आई होप इसकी हालत सही हो जाए, चल बाद में बात करती हूँ, राउंड का टाइम हो गया है। फिर मीनल लिखती है, तो मैं कौन सा फ्री हूँ। फिर ये लोग मीनल वो जो है। फिर नेक्स्ट डे मीनल पूछती है, रिमी कहाँ हो तुम अभी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर आउट ऑफ कवरेज क्यों आ रहा है। रिमी रिप्लाई करती है, मैं यही हॉस्पिटल में हूँ, अंडरग्राउंड फ्लोर पर हूँ, हो सकता है इसलिए फोन ना लग रहा हो, बाकी नेटवर्क तो है मेरे मोबाइल में। फिर मीनल लिखती है, तुम वहां नीचे क्या कर रही हो। जब अंडरग्राउंड वाली बात आई तो उस पर मीनल बोलती है, तुम वहां नीचे क्या कर रही हो। उसके बाद रिमी यहाँ से रिप्लाई करती है, उसी पेशेंट को ढूंढ रही हूँ, सालनी को। ना उसका कोई पता है, ना उस नर्स की जिसने नाइट शिफ्ट में उसे फ्लोर पर ड्यूटी थी, ना उस नर्स का जिसकी नाइट शिफ्ट में उसके फ्लोर पर ड्यूटी थी। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है तो सारा स्टाफ उसे ढूंढने में लगा है। मैंने यहाँ नीचे से कई किस मैंने यहाँ नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनी तो चेक करने आ गई। फिर फिर मीनल लिखती है, तुम निकलो वहां से, पुलिस पहुंच ही रही है हॉस्पिटल, मैं भी आ रही हूँ। उसके बाद यहाँ से लिखती है, लेकिन उसे ढूंढना होगा। फिर मीनल लिखती है, मैंने कहा ना ऊपर जाओ। फिर उसके बाद रिमी लिखती है, उसे ऐसे कैसे नीचे छोड़ दूं। उसके बाद मीनल जो है एक वीडियो भेजती है जिसमें एक पेशेंट है और उसका रूम। काला जादू, ये कैंडल वैंडल क्यों जला रही है भाई इस वीडियो में। ये कुछ ट्रीटमेंट चल रही है शायद, आई डोंट नो इस वीडियो में क्या है। ये अंडे रखे हुए हैं या आलू, कुछ तो है। ये प्लेट में रखे हुए हैं, कुछ ये लोग कर रहे हैं। Why the hell it feels like कि ये इसके ऊपर काला जादू कर रहे हैं। नहीं ये अंडा था। होली शिट, ये अंडा फोड़ने पे ब्लैक ब्लैक कुछ निकला। मम्मी, इस लड़की की आंखें कैसी हो गई है और ये इस एग को पी के बेहोश हो गई। सीरियसली डूड, दिस इज सो क्रीपी मैन। ये लड़की बेहोश हो गई। मेरे को चिल्स आ रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है। मेरे को लेजिटली मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ये लड़की हवा में उठ गई है। मम्मी, ये क्या हो रहा है अभी। इसको कोई ड्रैग करके ले गया, उस औरत को, उस आदमी को भी। आई थिंक ये दोनों मर चुके हैं। और यहाँ पे भी कोई लड़की, ये जो लड़की थी जिसको ट्रीटमेंट हो रही थी, ये वो है। ये क्या ये क्या हुआ है सालनी को। यहाँ से रिमी लिखती है, फिर रिमी लिखती है, ये क्या हुआ है सालनी को, क्या कर रही है वो। ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी बुरी आत्मा ने पोजेस किया हो। मेंटल पेशेंट्स भी ऐसा नहीं करते। फिर मीना लिखती है, हाँ लोगों को कल उसके घर में टूटा हुआ बहुत पुराना कैमरा मिला था जो हम एविडेंस में लेकर आए थे और फुटेज रिकवर करने के लिए दिया था। उसमें ये मिला, मतलब जो फुटेज उसने भेजी थी वो सालमी के घर पे एक पुराना कैमरा था, उसमें से उन लोगों ने रिकवर की। सालमी की हालत सही नहीं है। फिर मीनल को रिप्लाई करती है,
मीनल, मैं ऊपर जाने का गेट खोल रही हूँ, लेकिन वो लॉक्ड है। फिर मीनल लिखती है, तुम आवाज लगाओ, शायद कोई सुन के। फिर यहाँ से लिखती है, मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, शायद ये शालिनी ही है। उसके बाद मीनल लिखती है, वो डेंजरस है। इस वीडियो पर उसी दिन की डेट है जिस दिन वो लोग मिसिंग हैं। शायद सालवी के इस वायलेंट बिहेवियर को देख के उन्होंने उसे ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी और भाग गए। ये सालवी के पेरेंट्स की बात कर रही है कि शायद वो लोग उसको छोड़ के चले गए हैं। किसी को भी उसके साथ अकेला नहीं रहना चाहिए। तुम वहां से निकलने की कोशिश करो। फिर यहाँ से रिमी लिखती है, कोशिश कर रही हूँ लेकिन गेट नहीं खुल रहा। रिमी इज लॉक्ड। वो जो अंडरग्राउंड फ्लोर पे गई थी सालवी को देखने के लिए, वहां पे वो लॉक हो चुकी है। फिर मीना लिखती है, रिमी तुम उसके आसपास कहीं मत जाना। ओके। फिर रिमी एक वीडियो भेजती है मीनल को। माय गॉड, ये स्ट्रेचर खुद चल के आ रहा है। सीरियसली भाई, दिस इज सो क्रीपी। फिर मीना लिखती है, ये स्ट्रेचर अपने आप क्यों चल रहा है। उसके बाद रिमी लिखती है, अब कोई हंस रहा है मीनल, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, वो मुझे बुला रहा है। मत जाओ रिमी, मत जाओ। मीनल लिखती है, क्या बक रही हो रिमी, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच ही गए हैं, तुम दूर रहना सालनी से। रिमी कुछ तो बोलो, मैं आ रही हूँ वहां। रिमी रिमी का कोई रिप्लाई नहीं जा रहा मीनल को। रिमी रिप्लाई करो। मीनल उसको कंटिन्यूअसली चैट कर रही है बट नहीं। रिमी, सालमी और नाइट शिफ्ट वाली नर्स तीनों नीचे वाले फ्लोर में बंद मिली। ओ गॉड, तीनों की हालत सालमी जैसी हो गई थी। अब उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है। गॉड, दिस इज सो क्रीपी। मतलब लास्ट की एंडिंग और इससे ज्यादा क्रीपी नहीं हो सकती। आई डोंट थिंक सो। और मेरे को लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मतलब हाउ कैन दिस बी ट्रू। मतलब वो जो एग था, जब उन्होंने उसको ब्रेक करा तो वो ब्लैक ब्लैक कुछ तो निकला। तो दिस इज सो क्रीपी यार। मतलब एंड आई थिंक ये वीडियो को यही खत्म करते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आपको हॉरर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करना। बाय।